नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं ग्रुप डी में पूछे गए ऐसे प्रश्न जो गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी वाले प्रश्न होते हैं। जैसे ऐसे है, कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, 11वां पद ज्ञात करो, इसमें क्या कह रहा है 10वां पद ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो इसको आपको चुटकियों में जल्दी से कैसे निकालें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, समांतर श्रेणी 5, 11, 17 में 23वां पद कौन सा होगा। अब ध्यान से समझो, ये समांतर श्रेणी मतलब है कुछ ऐसी संख्या है जो बराबर जोड़ी जाती है सब में। जैसे इसमें देखो कितना जोड़ा होगा, 6, इसमें भी 11, 6, 17, फिर 6, 6, 6 से जोड़ा होगा। तो ऐसे हम 23वां पद पूछ रहा है ना, तो क्या 23 बार जोड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना हमको। क्या करना है हमको बताता हूँ मैं आपको। ये जो पहला पद है ना, इसको हमको मान लेना है बेस। ध्यान समझो, बहुत सारे आपको फार्मूला मिलेगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान समझ लिए एक बार ना, फिर आपका मज़ा आएगा। मतलब फार्मूला याद भी नहीं करेंगे, फार्मूला नहीं है, ये ट्रिक है, समझो। इसको हमने मान लिया बेस 5 को, ठीक है। अब क्या, और इसको हमने पहला मान लिया, ये पहला है और ये दूसरा है। तो हमको बताओ, जो पहला था उसको तो हमने बेस मान लिया और दूसरे को पहला मान लिया, तो ये अब ज्ञात कौन सा करना है हमको? 22वां। ज्ञात कौन करना है हमको? 22वां। जो 22वां आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा अपना। बात समझे कि नहीं भाई? इसको हमने बेस मान लिया, ठीक है। अब बेस में जो पहला है उसमें 6 जोड़ा गया, 6, 5, 11, और बेस में ही जो दूसरा है उसमें कितना जोड़ा गया? प्लस 12 जोड़ा गया। भाई 12, 5, 17। बेस से मतलब है हमसे बस, मतलब पहले में 6, दूसरे में 12, तो तीसरे में आप समझते हो, अगर तीसरा होता तो 6, 3, 18 जोड़ते, मतलब 6 में गुणा कर दिया जाता है जो नंबर संख्या हो। तो जैसे 22वां अगर ज्ञात करना हो तो 22 गुणे 6 कर दो, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13, 132 आ गया। तो 132 में 5 को जोड़ दे रहे हैं ना, ये तो हो रहा है ना भाई। 6 कम 6, 5, 11, 6 दूना 12, 5, 17, 6, 3, 18, 5, 21। तो वैसे ही 137 आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर प्लस 5 जोड़ देते हो तो उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे समझ। एक और सवाल देखो, 142, 48, 54 का 12वां पद ज्ञात करो। अब हमने क्या बोला, इसको हमने मान लिया बेस। क्या मान लिया? बेस। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो हमको ज्ञात कौन सा करना है? 11वां। कितना बढ़ रहा है इसमें? 6, प्लस 6 जोड़ा, दूसरे में प्लस 12 जोड़ा। भाई देखो, 12 में 42 जोड़ोगे तो 54 हो जाएगा। सब समझदार हो। मतलब इसमें वही 6, 6 का है, 6 कम 6, 6 दूना 12, तो 11 छके 66 आ जाएगा। 66 में कितना जोड़ना है? 142 जोड़ना है। 6, 2, 8, 6, 4, 10, 1, 1, 2, 208। 208 अपना उत्तर हो गया। ऐसे ऐसे करना है। देखो, समांतर श्रेणी ये भी है, इसमें जोड़ा गया है। इसमें देखो √2, 3√2, 5√2, 7√2 का 10वां पद पूछ रहा है। तो हमको मालूम है कि हमको अब 9वां ज्ञात करना है। हम आप जो ट्रिक बता रहा हूँ उस हिसाब से। और इसको हमने पहला माना, मतलब बेस माना, और इसको हमने पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा माना। अब एक बात बताओ, √2 अगर जो लिखा है, मतलब 1√2 लिखा है ना, यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे 5√2 है, यहाँ पे 1√2 है। तो √2 तो सब में है। √2 को हम भूल ही जाएं अगर एक बार, तो कोई बुराई है क्या? नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो भूल जाओ कि √2 है, समझ लो ये 1 है, और ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, और जो भी है आगे। √2 को भूल गए हम। उसके बाद ये जो 1 है, ये बेस है, तो बेस में कितना जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया, इसमें 4 जोड़ा गया, इसमें 6 जोड़ा गया। मतलब 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब 2 से गुणा हो रहा है। 2 का अंतर है ना, तो जिसका अंतर हो इसमें गुणा कर दो। 9 दूना 18, 18 किस में जोड़ेंगे? 1 में जोड़ोगे तो क्या आएगा? 19, और 19 √2 आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। ऐसे करना है। अब इसको देखो, श्रेणी 1 2 3 4, 1 2 3 4 के पहले 2007 पदों का योग ज्ञात करो। बड़ी समस्या, फंस गई। अब इसको कैसे करोगे? देखो, इसमें अगर हम देखें तो ये 4, फिर ये 4 बन रहा है, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार बार बनेगा। तो क्यों ना हम 2007 को पहले 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 501 आएगा, है ना। 501 आएगा, और 3 शेष भी बचेगा। बोलो भाई, 2004 4 से डिवाइड होगा, 501 में 4 से गुणा करोगे तो 2004 आएगा, लेकिन ये 2007 है, तो 501 प्लस 3 लिख दो बस।
अब बताता हूँ आपको ऐसा मैंने क्यों किया, 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 4 संख्या का एक एक अलग अलग वो बन रहा है बार बार। ठीक है, अब इन चारों संख्या का योग करो, 4 3 7 2 9 1 10 है ना, तो 10 आ रहा है, इसका योग इसका भी योग, इसीलिए मैंने किया कि 10 10 आ रहा है हर सीरीज में, तो 501 सीरीज कुल बन रहा है ये, तो 501 गुणे अगर 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5010 आ जाएगा। लेकिन ये जो +3 है इसका मतलब क्या हुआ कि 3 2007 तक पूछ रहा है ना, कि 3 संख्या और आएगी इसके बाद भी, मतलब +1 +2 +3 भी आएगा, ये 4 नहीं आएगी इस वजह से, नहीं तो 10 कर देते हम आराम से। तो 3 2 5 1 6, तो 6 इसमें और जोड़ दो, 5016 आपका उत्तर हो जाएगा, एकदम सिंपल से। जो समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दोबारा बता दूंगा। रेगुलर फॉलो करते रहना सब लोग, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, इसके पहले प्लेलिस्ट भी बना दी हो बहुत सारा वीडियोस का, उसको पढ़ो इसको पढ़ो, सब पढ़ते रहो। दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात कीजिए। जब गुणोत्तर श्रेणी आ जाए तो क्या करेंगे, ध्यान से समझो। 3 दूना 6 और 6 दूना 12 ऐसे ही बन रहा है ना, सेम वैसे जैसे मैंने बताया था, इसको हमने बेस माना, तो इसको हमने पहला, इसको दूसरा, तीसरा, पूछ कौन सा है, पद, 5वां पद। वैसे 5वां बहुत ईजी है ये, 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24 दूना 48 आपको उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रिक्स मैं समझाने जा रहा हूँ बड़े के लिए, जैसे और भी तो आगे पूछ सकते हैं इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, 2 2 का गुणा है, जिसका गुणा हो तो करना क्या है आपको मालूम है, 3 ये जो बेस है इसमें गुणे, 5वां पूछ रहा है चौथा हमको करना है, 5वां पूछ रहा है चौथा करना है, लेकिन 2 की पावर 4 कर देना है। नहीं समझे बात भाई, इसमें 3 दूना 6 2 की पावर 1 से गुणा है, इसमें 2 की पावर 2 से गुणा है भाई, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, 8 3 24 हो जाएगा, और यहाँ 2 की पावर 4 से गुणा होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48 होगा, उत्तर 48 है आपका। वही तो मैं कह रहा हूँ, 16 3 48 आ जाएगा उत्तर आपको। देखो अब अगला देखते हैं। अब देखो 16 32 64 128, 16 दूना 32 2 का हो रहा है ना इसमें, तो जल्दी से कैसे करना है इसको, 16 गुणे 2 2 का बन रहा है, 2 2 का बना, 16 दूना 32 दूना 64, तो 2 की पावर 10, 11वां पूछ रहा है ना 10। नहीं समझे बात, अरे भाई इसको हमने बेस माना, और इसको 32 2, 16 दूना 32 2 की पावर 1, 16 चौका 64 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 16 8 128, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो 16 में गुणा कर दो बस, तो 16 में 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, 1024, 1024 को हम बोलते हैं 2 की पावर 10, 16 चौका 64, 16 दूना 32, और 32 में 6 जो लोगे तो 38 हो जाएगा, और 16 का यहाँ पे 3 ही आ जाएगा, 16 एक कम 16 हो जाएगा, 16,384, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो ये भी आपको मालूम, देखो ग्रुप डी का प्रश्न ऐसे ही आएगा, 16 2 की पावर 10 1024, मुझे क्या, मैंने कैलकुलेट किया, ये मुझे याद था, मतलब याद रहता है इतनी चीज़ें। जैसे 2 की पावर 9 पूछ लिया तो 512, 2 की पावर 8 पूछ लिया तो 256, 2 की पावर अगर 7 पूछ लिया तो 128, 2 की पावर 6 पूछ लिया तो 64, 2 की पावर 5 पूछ लिया तो 32, 2 की पावर 4 पूछ लिया तो 16। मतलब ये सब रट लो, इतना छोटी मोटी चीज़ें। जैसे इसमें है 4 3 12, 12 3 36, 3 3 का गुणज बन रहा है ना, तो अब क्या करेंगे पता है, 4 गुणे 3 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे 6 है, सिंपल सा है ना, झटके में करोगे नहीं करोगे। अब 3 की पावर 5 तो आपको निकालना पड़ेगा, 3 3 9 3 27, 3 बार तो 27 3 81, और 81 3 8 3 24, 3 1 कम 3, ये हो जाएगा 243, 243, तो 243 में 4 से गुणा, 4 3 12, 4 चौके 16, 1 17 और 72, 4 दूना 8 1 9, 972 आपका क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो इस तरह से हम दोस्तों किसी भी गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी बड़ी आसानी से चुटकियों में, झटके में निकाल सकते हैं। फार्मूला पे मत जाना, इस जो बताया इसी पे जाना, ठीक है, जो मिलेगा क्वेश्चन। और अगर पहली बार चैनल पे आओ, फिर से बता दे रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, क्योंकि मैं जो बताऊँगा वो थोड़ा सा स्पेशल रहेगा। बड़ी बड़ी बहुत क्लासेस तो नहीं करूँगा, लेकिन पूरा करा दूंगा मैं अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे और पढ़ाई करते रहो।
प्लेलिस्ट में देख के जो भी बताए हो पहले से देखते रहो, ठीक है। सब ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं। ये देखो, इसको बताओ आप, ये इसका 9वां पद कौन सा होगा और इसका 20वां पद कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है आप सबको, ठीक है दोस्तों। फिर बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।